हेलो एवरीवन, होप यू आर ऑल डूइंग वेल। सो आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं विद एक्सरसाइज एफ एंड एक्सरसाइज जी, जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ऊपर बेस। हम चैप्टर 2 इक्वेशन पढ़ रहे हैं फॉर बेसिक मैथमेटिक्स। इससे 4 to 5 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। कौन से दो चैप्टर्स होते हैं 4 to 5 मार्क्स में? इक्वेशन चैप्टर और साथ में लीनियर इनइक्वालिटीज, जो इसके बाद वाला चैप्टर है। सो अब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ऊपर क्वेश्चन करेंगे। लास्ट वीडियो में मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बेसिक्स और जो प्रिंसिपल्स और प्रॉपर्टीज होती हैं वो एक्सप्लेन की थी। अब उन्हें इंप्लीमेंट कैसे करना है हम वो सीखेंगे। सो लेट्स बिगिन। क्वेश्चन नंबर 1 से फॉर एक्सरसाइज एफ। देखो क्या बोल रहे हैं, इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, क्या इक्वेशन है 2x स्क्वायर प्लस 8x माइनस एम क्यूब आर इक्वल, देन वैल्यू ऑफ m इज। हमें बता दिया है कि रूट्स कैसे हैं, इक्वल है। ये हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी। अब लास्ट वीडियो में मैंने क्या बताया था, इक्वल रूट्स की कंडीशन दी थी। d मतलब b स्क्वायर माइनस 4ac कैसा होगा, बराबर 0। इक्वल बोला है क्योंकि, तो इस इक्वेशन के लिए 2x स्क्वायर माइनस प्लस 8x माइनस एम क्यूब इक्वल टू 0। यहां पर b क्या है 8, तो 8 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू क्या होगी 2, जो x स्क्वायर के साथ है, और c ये वाला पार्ट होगा माइनस एम क्यूब। माइनस साइन को मत भूलना, ये है वैल्यू इक्वल टू 0। सो 64 माइनस 8 और ये माइनस माइनस मिलके ये प्लस हो गया, एम क्यूब की वैल्यू 0 है, तो 8 एम क्यूब इक्वल्स टू माइनस 64। एम क्यूब किसके बराबर हो गया, माइनस 64 डिवाइड बाय 8 मतलब माइनस 8। अब किसका क्यूब होता है माइनस 8, माइनस 2 का। देखो माइनस 2 का स्क्वायर होता है प्लस 4, बट जब क्यूब लेंगे तो नेगेटिव साइड रहेगा, तो m की वैल्यू क्या हो गई -2। बस इतना इजी था ये क्वेश्चन। डी ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, इफ 2 की पावर 2x प्लस 3 माइनस 3 का स्क्वायर इंटू 2 की पावर x प्लस 1 इक्वल टू 0, तो वैल्यू ऑफ x बता दो। तो देखो दो तरीके हैं, पहले तो ऐसे लिख लो, क्या लिखा है 2 की पावर 2x प्लस 3 माइनस 3 का स्क्वायर इंटू 2 की पावर x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब इसे थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। 2 की पावर 2x प्लस 3 को मैं क्या लिख सकता हूं, टू की पावर 2x इंटू 2 का क्यूब, राइट। ये माइनस में 3 का स्क्वायर मतलब 9 इंटू 2x है प्लस 1 इक्वल टू 0। अब ये 2 का जो क्यूब है उसे भी लिख दो, 2 का क्यूब 8 इंटू 2 की पावर 2x। अब 2 की पावर x है, यहां पे 2 की पावर 2x है। अगर मैं 2 की पावर x को t मान लूं तो मुझे एक इक्वेशन मिलेगी जो होगी क्वाड्रेटिक। देखो 2 की पावर x अगर t है तो 8 इंटू ये 2 की पावर x का होल स्क्वायर नहीं है, राइट। ये क्या है 2 की पावर 2x, जिसे मैं लिख सकता हूं 2 की पावर x का होल स्क्वायर। तो ये क्या वैल्यू है, दिस इज t और ये उसका स्क्वायर है, तो 8t स्क्वायर माइनस में 9 इंटू ये वैल्यू तो t है, माइनस 9t प्लस 1 इक्वल टू 0। अब हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गई जिसमें हमें t की वैल्यू फाइंड करनी है, और t क्या है 2x, तो बाद में उसे फिर से चेंज करना पड़ेगा। एक तरीका ये है, यहां पर हम या तो श्रीधराचार्य फॉर्मूला या फिर स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म्स यूज कर सकते हैं, या फिर ऑप्शन की वैल्यू 0 1 जैसे है, दोनों इसमें रखो, x दोनों को सेटिस्फाई कर रहा है, तो दिस इज करेक्ट। ऐसे ही सारे ऑप्शन चेक करने पड़ेंगे। तो एक तरीका है ऑप्शन से चेक करना x की वैल्यू रख के, दूसरा तरीका है ये वाला। ये वाला तरीका इजी है, आप खुद कर लोगे। मैं ये वाला बता देता हूं,
यहां पे स्प्लिटिंग ऑफ मिडल टर्म करेंगे, सो 8t² माइनस 8t माइनस टी प्लस 1 इक्वल टू 0। दो पार्ट्स में मैंने उसे सेपरेट कर दिया है, अब यहां से कॉमन निकल जाएगा, तो 8t कॉमन निकला तो t माइनस 1 माइनस 1 तो t माइनस 1 इक्वल टू 0। वैल्यू क्या आ गई, t माइनस 1 इंटू 8t माइनस 1। t की दो वैल्यूज आ रही हैं, एक 1 है और एक t की वैल्यू 1/8 है। बट हमें t फाइंड नहीं करना है। t क्या है, 2 की पावर x, ये है बराबर 1। 1 क्या हो गया, अगर मुझे 2 के टर्म्स में लिखना है तो मतलब 2 की पावर 0। तो देखो x की वैल्यू क्या आ रही है, एक वैल्यू आ गई 0। सिमिलरली 2 की पावर x इक्वल्स टू 1/8, मतलब 2 की पावर -3 है ये, तो x की वैल्यू क्या आ गई, -3। ये दो वैल्यूज आएंगी, सो डी ऑप्शन इज करेक्ट। और इन दोनों को अगर आप यहां पे x की जगह रखोगे, सो यू विल गेट द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन 3 में जनरली मैं आपको बता देता हूं, इस टाइप के क्वेश्चन में एक ही चीज करनी है। देखो ये रिकरिंग है पूरा पैटर्न, 4 + 1 अपॉन 4 + 1 अपॉन 4 + 1 अपॉन 4 प्लस, ऐसे इंफिनिटी तक चल रहा है। व्हाट यू हैव टू डू इज, मान लो ये पूरी वैल्यू क्या है, x के बराबर है, तो x इक्वल टू 4 + 1 अपॉन में ये वापस 4 + 1 अपॉन में 4 + 1 अपॉन में 4 प्लस, ऐसे इंफिनिटी तक चल रहा है। तो एक काम करो, अगर मैं सिर्फ ये पार्ट हटा दूं तो ये वाला जो पार्ट है पूरा चल तो इंफिनिटी तक रहा है, एक पार्ट कम भी हो गया तो क्या फर्क पड़ेगा, दिस इज ऑल्सो स्टिल इक्वल टू x ओनली। तो इस पूरे पार्ट को x लिख दो, तो क्या हो गया, x इक्वल्स टू 4 + 1 अपॉन x। ये वापस से 4 + 1 अपॉन 4 + 1 इंफिनिटी तक ही चल रहा है ना, तो मैं इसे भी x लिख सकता हूं। बस अब इससे क्वाड्रेटिक बन जाएगी, x का क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हो गया x² इक्वल टू 4x + 1। यहां पे भी करना पड़ेगा और फिर क्रॉस मल्टीप्लाई इधर हो रहा है, तो x² - 4x - 1 इक्वल्स टू 0। अब देखो ऑप्शन देख के हमें समझ आ रहा है यहां पे स्प्लिटिंग ऑफ मिडल टर्म नहीं होगा पॉसिबल, हमें फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, कौन सा, x इक्वल्स टू -b + -√b² - 4ac अपॉन 2a। सो x की क्या वैल्यू आएगी, -b मतलब -4 का माइनस ऑफ -4 प्लस माइनस अंडर रूट में b का स्क्वायर -4 का स्क्वायर -4 इंटू a1 है और c -1 है। c के साइन के साथ गलती नहीं करनी है, -1 वैल्यू है c की, अपॉन में 2 इंटू 1, ये कितना हो गया 4 प्लस माइनस अंडर रूट में 16 + 4 20 अपॉन 2। तो x की वैल्यू क्या आ रही है, 4 + माइनस √20 अपॉन 2, जिसे मैं क्या करूंगा, देखो √20 है तो √20 को क्या लिख सकता हूं मैं, अंडर रूट में 2 इंटू 2 इंटू 5, तो ये दो 2 हैं, अंडर रूट से बाहर निकालेंगे तो एक 2 हो जाएगा, मतलब 4 है ना, तो अंडर रूट से 4 बाहर निकला तो 2 हो जाएगा, तो ये लिखा आएगा 4 + माइनस 2√5 अपॉन 2। अब 2 से कैंसिल कर दो, तो 2 + माइनस √5 आ रही है x की वैल्यूज, दो वैल्यूज आ रही है। x की एक वैल्यू है 2 + √5 और x की एक वैल्यू है 2 - √5। सी ऑप्शन टिक कर दो, राइट, ऐसा नहीं करना है। अब मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात बताऊंगा इस क्वेश्चन के लिए, जिसके लिए ये थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है।
देखो यहां क्या लिखा है, 4 प्लस दिस, और अपॉन में भी, मतलब अगर मैं इस 4 को हटा दूं, ये बाकी का पार्ट सब कुछ पॉजिटिव है, राइट। भले ही वैल्यू छोटी आएगी बट सब पॉजिटिव है। 4 में कुछ भी ऐड करूंगा वैल्यू 4 के ऊपर आएगी अगर कुछ पॉजिटिव ऐड हो रहा है तो। अब 2 प्लस रूट फाइव होता है 2.23 के आसपास, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4.23 समथिंग। बट यहां पर ये हो रहा है 2 माइनस 2.23, वैल्यू नेगेटिव आ रही है। अब 4 प्लस समथिंग पॉजिटिव किसी नेगेटिव वैल्यू में रिजल्ट कर सकती है क्या, नहीं, इसलिए ये आंसर रिजेक्ट होगा। द ओनली करेक्ट आंसर इज 2 प्लस रूट फाइव, सो बी ऑप्शन इज करेक्ट। दैट्स व्हाई दिस क्वेश्चन वाज इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 4, इफ अल्फा बीटा बी द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, एक इक्वेशन गिवन है 2x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3 इक्वल टू 0, इसके रूट्स हैं अल्फा एंड बीटा। हमें बताना है वैल्यू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की। तो देखो हमें अल्फा बीटा पता है कि इसके रूट्स हैं, तो दो चीजें निकाल सकते हैं हम, सम ऑफ रूट्स मतलब अल्फा प्लस बीटा एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस बी बाय ए, माइनस ऑफ -4 मतलब अपॉन में ए है तो 2, तो ये हो गया 4/2 मतलब 2, अल्फा इंटू बीटा -3/2, सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट पता चल गए। ये निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, देखो एक फॉर्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर इक्वल्स टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा। हमें ये फाइंड करना है, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू क्या आ रही है यहां से, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। जब भी ये पूछे ये फॉर्मूला आपको क्लिक कर जाना चाहिए। इसकी वैल्यू पता है, इसकी वैल्यू भी पता है, हो गया आंसर सॉल्व। क्वेश्चन का आंसर हमें इससे डायरेक्टली मिल जाएगा। तो अल्फा प्लस बीटा मतलब 2 का होल स्क्वायर -2 इंटू -3/2, माइनस साइन का बहुत ध्यान रखना है। 4, अब ये माइनस माइनस तो हट जाएंगे, ये 2 से 2 कैंसिल, तो ये +3, वैल्यू आ गई 7। दिस इज द फाइनल आंसर, बी ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 5, इफ द सम ऑफ रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हमें, क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द रेसिप्रोकल। क्या बोल रहे हैं, सम ऑफ रूट्स मतलब इसके जो भी रूट्स हैं अल्फा प्लस बीटा, उनकी वैल्यू है, दो रूट्स हैं अल्फा एंड बीटा, वो कह रहे हैं अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर है, सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ देयर रेसिप्रोकल्स, रूट्स के रेसिप्रोकल का स्क्वायर का सम, मतलब 1 अपॉन अल्फा का स्क्वायर प्लस 1 अपॉन बीटा का स्क्वायर। ये रूट्स अल्फा बीटा है तो उनके रेसिप्रोकल्स का स्क्वायर का भी सम करना है, तो ये बराबर है। तो क्या करेंगे, अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू यहां पर बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर अपॉन अल्फा बीटा का होल स्क्वायर हो गया। ठीक है, अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर लिखूं या फिर अल्फा इंटू बीटा का होल स्क्वायर लिखूं, एक ही बात है। यहां पे मैंने क्या करा है, एलसीएम लिया है। अल्फा प्लस बीटा होता है -b/a, -b/a, फिर से अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा, फॉर्मूला लगेगा। और ये अल्फा बीटा का होल स्क्वायर
तो माइनस बी बाय ए इक्वल्स टू, यहां पर वैल्यू क्या है, माइनस बी बाय ए का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू सी बाय ए, प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होता है, सी बाय ए, फिर से सी बाय ए का होल स्क्वायर। अब इसे सॉल्व करेंगे। सो माइनस बी अपॉन ए की वैल्यू क्या आ रही है, बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस 2c अपॉन ए होल अपॉन में सी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। एक काम करो, इधर ए स्क्वायर है इधर भी ए स्क्वायर है, तो यहां पर ऊपर नीचे ए से मल्टीप्लाई कर दो इंटू ए अपॉन ए, तो क्या हो जाएगा ये 2ac अपॉन ए स्क्वायर। ठीक है, आपको बेसिकली हमें एलसीएम लेना ही पड़ता, सो हमने डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर दिया। माइनस बी बाय ए, अब क्या होगा, ये वाले जो दो हैं ये एक ही है, ये इससे कैंसिल आउट हो गए, की वैल्यू क्या हो जाएगी, बी स्क्वायर माइनस 2ac अपॉन सी स्क्वायर। अगेन ये पार्ट मैं हटा रहा हूं, अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो माइनस बी सी स्क्वायर इक्वल्स टू बी स्क्वायर इंटू ए माइनस 2a स्क्वायर सी। अब हमें जो चीज मिली है यहां पर इसे पॉज कर दो, पूछा क्या क्या है, ये वैल्यू, क्या है ये, बी स्क्वायर अपॉन ए सी प्लस बी सी अपॉन ए स्क्वायर। अब यहां पे भी एलसीएम लेते हैं, तो ये हो गया बी स्क्वायर ए स्क्वायर इनटू में, मतलब प्लस में ए बी सी स्क्वायर होल अपॉन में ए स्क्वायर इंटू ए सी है। अब जो कैंसिल आउट हो रहा है, यहां पर ए क्यूब है नीचे और यहां पर क्या है, ए बी सी स्क्वायर। एक काम करो, लेट इट बी, अगर एलसीएम लेंगे तो ऊपर नीचे यहां पर a से मल्टीप्लाई कर दो और यहां पर ऊपर नीचे c से मल्टीप्लाई कर दो, सो a स्क्वायर सी आ जाएगा डिनोमिनेटर में। क्या करेंगे, बी स्क्वायर अपॉन ए सी है इंटू ए अपॉन ए करा प्लस बी सी अपॉन ए स्क्वायर है इंटू सी अपॉन सी करा। क्यों, क्योंकि जो डिनोमिनेटर है वो दोनों जगह ए स्क्वायर सी हो जाएगा, तो वैल्यू कितनी आ रही है, बी स्क्वायर ए प्लस बी सी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर सी। ये वैल्यू हमें फाइंड करनी है। ठीक है, बेसिकली हमसे जो पूछा गया है दैट इज दिस। अब यहां पर कुछ कॉमन दिख रहा है, ये माइनस बी सी स्क्वायर है, यहां भी बी सी स्क्वायर है, बी स्क्वायर ए बी स्क्वायर ए अपॉन में ए स्क्वायर सी, इधर भी ए स्क्वायर सी आ रहा है। तो एक काम करो, इसको यहां लाओ और इसको यहां पर ले आओ, तो 2a स्क्वायर सी इक्वल टू बी स्क्वायर ए प्लस बी सी स्क्वायर। देखो बी स्क्वायर ए प्लस बी सी स्क्वायर आ गया, ये वाला पार्ट। डिनोमिनेटर में क्या है, ए स्क्वायर सी, ये ए स्क्वायर सी को यहां ले जाओ, 2 इक्वल्स टू बी स्क्वायर ए प्लस बी सी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर सी। यही चीज फाइंड करनी थी, वैल्यू आ गई 2। व्हाट इज द करेक्ट आंसर, ए ऑप्शन, क्वेश्चन नंबर 6। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन था, सो मार्केट इस टाइप के क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। एग्जाम टाइम पे इस टाइप के क्वेश्चन प्रैक्टिस करने चाहिए, बिकॉज कुछ अलग है ये फ्रॉम द क्वेश्चन दैट यू विल जनरली सी। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस पी प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 2p प्लस 5 इक्वल टू 0, इसके क्या है, इक्वल रूट्स हैं। द वैल्यू ऑफ p विल बी, देखो बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0, ये करना है। बी स्क्वायर मतलब p प्लस 4 का होल स्क्वायर। माइनस साइन को मैंने इसलिए इग्नोर करा है क्योंकि होल स्क्वायर हो रहा है, माइनस ऑफ p प्लस 4 का होल स्क्वायर करेंगे तो माइनस साइन हट ही जाएगा। माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू 1 है
और c क्या है, ये पूरा c है 2p प्लस 5, ये वैल्यू होगी 0 के बराबर। तो p स्क्वायर प्लस 16 प्लस 8p माइनस 8p माइनस 20 इक्वल्स टू 0। ये कैंसिल आउट हो गए, 8p माइनस 8p, तो p स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू 0, p इक्वल्स टू प्लस माइनस 2 आ रहा है। दिस इज द फाइनल आंसर, सी ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 7, द रूट्स ऑफ द इक्वेशंस आर रियल बोला है। देखो अब जब हमने डिस्क्रिमिनेंट की बात की थी उसमें केसेस थे रियल एंड इक्वल, तो डी इक्वल टू 0, रियल एंड डिस्टिंक्ट तो डी ग्रेटर देन 0, बट यहां पे सिर्फ रियल बोला है, नहीं पता हमें इक्वल है कि डिस्टिंक्ट है, कैसे है, तो हमें ग्रेटर देन इक्वल टू करना पड़ेगा। यहां पे कंडीशन यूज होगी डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, नॉट ग्रेटर देन, नॉट इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, क्योंकि हमें बस पता है कि रियल है, हो सकता है रियल एंड इक्वल हो सकता है रियल एंड डिस्टिंक्ट हो, वी डोंट नो। तो क्या करेंगे अब यहाँ पे बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन इक्वल टू 0, बी स्क्वायर मतलब 2p माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस में 4 इंटू 1 इंटू पी स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो जाएगा। होल स्क्वायर लगाओ यहाँ पे, तो 4p स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4p माइनस 4p स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये कैंसिल हो गए। 1 माइनस 4p ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, 1 को वहां ले जाते हैं, तो माइनस 4p ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 1 हो गया। अब माइनस साइन हमें हटाना पड़ेगा, तो जब माइनस साइन रिमूव करते हैं तो माइनस से अगर मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 4p और यहां पे 1 हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू की जगह लेस देन इक्वल टू, तो क्या आ रहा है p लेस देन इक्वल टू 1/4, डी ऑप्शन मैच कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन 8 कह रहा है इफ x इक्वल टू m इज वन ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, और इक्वेशन क्या है 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस m इक्वल टू 0, तो पॉसिबल वैल्यू हमें m की बतानी है। अब अगर इन्हें बोला है x इक्वल टू m इज वन ऑफ द सॉल्यूशन, मतलब एक रूट है m, x की एक वैल्यू m है जो सेटिस्फाई कर रही है इस इक्वेशन को, तो 2m स्क्वायर, x की जगह m सब्सटीट्यूट कर दो यहां पे, प्लस 5m माइनस m इक्वल टू 0, ये क्या हो जाएगा 2m स्क्वायर प्लस 4m इक्वल टू 0, 2m स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस 4m। अब एक m स्क्वायर से एक m कैंसिल आउट हो गया, ठीक है, तो वैल्यू क्या आ रही है m इक्वल्स टू माइनस 2, तो एक ही वैल्यू आ रही है ऑप्शन में, तो दो वैल्यूज हैं हर एक में। तो देखो जब भी वैल्यू कैंसिल आउट कर रहे हो स्क्वायर से, एक m स्क्वायर से m को कैंसिल करा हमने, तो मतलब है m की एक वैल्यू 0 भी है। देखो यहां पे सब्स्टिट्यूट कर लो, अगर मैंने m को यहां 0 रखा दोनों जगह, तो 0 इक्वल टू 0 सेटिस्फाई कर रहा है, ऐसे कैंसिल आउट कर रहे हैं मतलब m की एक वैल्यू 0 थी, और m इक्वल टू माइनस 2 भी सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। सो व्हाट इज द करेक्ट आंसर 0 एंड माइनस 2, सो बी ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है इफ p एंड q आर रूट्स ऑफ द इक्वेशन, इक्वेशन क्या है x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0, इसके रूट हैं p और q, हमसे पूछा है पी क्यू प्लस क्यू क्यू की वैल्यू क्या होगी। तो देखो अभी तक रूट्स अगर पी क्यू हैं, तो हमने ऐसा क्वेश्चन करा है कि अगर रूट पी क्यू होते और हमसे पूछते क्या पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, तो हम पी प्लस क्यू का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला यूज करके निकाल देते। तो अब यहां पर अगर क्यूब है तो फॉर्मूला कौन सा यूज होगा
p प्लस क्यू का होल क्यूब। सो इसकी वैल्यू क्या आएगी इस फॉर्मूले से, दिस इज इक्वल टू p प्लस क्यू का होल क्यूब माइनस 3pq इंटू p प्लस क्यू। आपको a प्लस बी का होल क्यूब, a माइनस बी का होल क्यूब, a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये चार फॉर्मूला बहुत अच्छे से पता होने चाहिए बिकॉज इनका बहुत यूज आएगा इस चैप्टर में। सो बस हमें p प्लस क्यू सम ऑफ रूट्स, p इंटू क्यू प्रोडक्ट ऑफ रूट्स पता होना चाहिए। तो देखो यहां से क्या आ रहा है, p प्लस क्यू माइनस बी बाय ए माइनस 2, मतलब b की वैल्यू तो 2 है तो माइनस ऑफ b मतलब माइनस 2 अपॉन 1, तो ये माइनस 2 हो गया। p इंटू क्यू c बाय 1 अपॉन 1, तो ये 1 है। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस 2 का होल क्यूब माइनस में 3 इंटू 1 इंटू माइनस 2, ये वैल्यू है माइनस 8, माइनस इंटू माइनस प्लस 2 इंटू 3 6, फाइनल आंसर आ रहा है माइनस 2। बस यही करना था, बी ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 10, इफ l प्लस एम प्लस एन इक्वल टू 0। इसका क्या इंपॉर्टेंस है इस क्वेश्चन में आपको मैं बताऊंगा। एंड एल एम एंड एन, एल एम और एन कैसे हैं, रैशनल है। तो रूट्स ऑफ द इक्वेशन, और एक इक्वेशन दे दिया हमें, रूट्स के बारे में बात करनी है कि कैसे होंगे, रियल एंड इरैशनल होंगे, रियल एंड रैशनल होंगे, इमेजिनरी एंड इक्वल होंगे, रियल एंड इक्वल होंगे। तो सबसे पहले हमें दे रखा है l प्लस एम प्लस एन 0 है। एक प्रॉपर्टी होती है, अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, अगर a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 0 है सो x इक्वल टू 1, ये एक रूट है फॉर द इक्वेशन, ये हमेशा होगा अगर a प्लस बी प्लस सी बराबर है किसके, 0 के। यहां पर देखते हैं ये क्या लिखा है, m प्लस एन माइनस एल, ये है प्लस में n प्लस एल माइनस एम, प्लस ये वैल्यू है l प्लस एम माइनस एन। क्या क्या कैंसिल आउट हो रहा है, m और माइनस एम हट गए, एक n इस n से हट गया, माइनस l और प्लस l हट गए, n बचा है, l बचा है, m बचा है, n प्लस l प्लस m बाकी है, और ये वैल्यू गिवन है दैट दिस इज इक्वल टू 0। सो यस, ये प्लस ये इज इक्वल टू 0। सो हमें पता है कि एक रूट इस इक्वेशन के लिए x इक्वल टू 1 है। अगर एक रूट 1 है तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता है, 1 इंटू जो भी सेकेंड रूट है, x की जो दूसरी वैल्यू है वो होगा c बाय ए, और c बाय ए की वैल्यू क्या है, c l प्लस m माइनस एन अपॉन में a m प्लस n माइनस एल। अब ये सब रैशनल है, गिवन है ये क्वेश्चन में कि ये क्या है, रैशनल है। रैशनल अपॉन रैशनल इज ऑल्सो रैशनल ओनली, तो ये भी रैशनल आ रहा है। सो आंसर कैसा है, रियल एंड रैशनल। इक्वल तो है नहीं, हमें नहीं पता है कि वो वैल्यू 1 आएगी कि नहीं। रियल एंड इरैशनल, इरैशनल नहीं है, मैंने अभी बताया दिस विल बी अ रैशनल वैल्यू। इमेजिनरी एंड इक्वल नहीं, इमेजिनरी नहीं है, रियल है। सो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर बी आया। क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 11, इफ अल्फा एंड बीटा आर रूट्स ऑफ द इक्वेशन। एक इक्वेशन गिवन है, क्या है वो इक्वेशन, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0। इसके दो रूट्स हैं, एक है अल्फा और एक है बीटा। देन द वैल्यू ऑफ अल्फा स्क्वायर अपॉन बीटा माइनस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा। इस क्वेश्चन में एक नई चीज सीखेंगे हम जो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो अल्फा स्क्वायर अपॉन बीटा माइनस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा है, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो अल्फा क्यूब माइनस बीटा क्यूब होल अपॉन अल्फा इंटू बीटा, एलसीएम लिया है हमने बेसिकली। तो अल्फा क्यूब माइनस बीटा क्यूब के लिए अब हमें फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा अल्फा माइनस बीटा का होल क्यूब।
तो उससे हमें वैल्यू मिलेगी प्लस में 3 अल्फा बीटा इंटू अल्फा माइनस बीटा होल अपॉन अल्फा इंटू बीटा। अब यहां पे भी एक प्रॉब्लम है, अल्फा माइनस बीटा कैसे निकालें सर? तो हमें अल्फा प्लस बीटा निकालना आता है और अल्फा इंटू बीटा निकालना आता है। देखो अब अल्फा माइनस बीटा अगर निकालना है तो पहले हमें इसका होल स्क्वायर करेंगे। होल स्क्वायर ही यूज करना पड़ेगा वरना हम निकाल नहीं सकते। तो ये किसके बराबर होता है? अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा। जब फॉर्मूला ओपन करोगे तो यहाँ पे प्लस 2 अल्फा बीटा आएगा और माइनस 4 अल्फा बीटा कर देंगे तो वैल्यू हो जाएगी माइनस 2 अल्फा बीटा, जो इसके फॉर्मूला में आता है। सो मैंने डायरेक्टली लिख दिया है बट आपको समझ आ जाएगा। ओके, इसकी वैल्यू पता है और अल्फा इंटू बीटा पता है। अल्फा प्लस बीटा क्या है? माइनस बी बाई ए, सो माइनस ऑफ माइनस 1 मतलब 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू सी बाई ए, सी की वैल्यू माइनस 1 है, सो वैल्यू आ गई 5। अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर 5 है, सो अल्फा माइनस बीटा कितना होगा? √5। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना √5 है नॉट 5। यहां पर √5 का क्यूब करेंगे, कितना हो जाएगा ये? 5√5 मतलब √5 इंटू √5 इंटू √5, तो √5 इंटू √5 5 हो गया और एक और √5 प्लस में 3 इंटू अल्फा इंटू बीटा, वैल्यू थी -1 और ये वैल्यू आई है √5 होल अपॉन में -1। 5√5 माइनस 3√5 मतलब ये है 2√5 अपॉन में -1 है तो यहां माइनस साइन लगा दो। ये फाइनल आंसर आ रहा है, डी ऑप्शन इज करेक्ट। सो दिस वाज अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यहां पर कुछ नया यूज हुआ है। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन 12 में कह रहे हैं P इज नॉट इक्वल टू Q, पी स्क्वायर इक्वल टू 5P माइनस 3 है। और सिमिलरली देखो बहुत कुछ सिमिलर है, Q स्क्वायर इक्वल टू 5Q माइनस 3। यहां पर P है, यहां पे Q है। द इक्वेशन हैविंग द रूट एज P बाई Q एंड Q बाई P। तो एक बात समझो, बेसिकली अगर मैं इसे लिखूं P स्क्वायर 5P और -3 को इक्वल टू के इस साइड ले जाते हैं, -5P प्लस 3 इक्वल टू 0। सिमिलरली Q स्क्वायर -5Q प्लस 3 इक्वल टू 0, पूरे सेम लग रहे हैं, बस यहां पे P है यहां Q है। तो बेसिकली ये क्या है? दिस इज x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 इक्वल टू 0। इस इक्वेशन के रूट्स हैं P एंड Q, तो P एंड Q रूट है जो इसे सेटिस्फाई कर रहे हैं। ठीक है, अब हमें क्या करना है? ऐसी इक्वेशन जिसके रूट क्या है? P बाई Q एंड Q बाई P, मतलब एक्स स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा? सम ऑफ रूट्स, तो P अपॉन Q प्लस Q अपॉन P इंटू एक्स प्लस P बाई Q इंटू Q बाय P इक्वल टू 0। ये तो सब कैंसिल हो गए, तो क्या बचा? एक्स स्क्वायर माइनस में यहां पे एलसीएम ले लो, तो P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर अपॉन पी क्यू इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0 है। यहां पर फिर से फॉर्मूला लग जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाला। कौन सा होता है? a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। तो एक्स स्क्वायर माइनस में p प्लस क्यू का होल स्क्वायर माइनस 2pq अपॉन में pq इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू 0। p प्लस क्यू की वैल्यू माइनस बी बाई ए मतलब माइनस ऑफ -5 अपॉन 1। एक्स स्क्वायर माइनस में ये 5 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 3 बाय 1, तो ये क्या हो गया? 6 होल अपॉन में 3
इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0 है। इसे हटा रहा हूं मैं। क्या वैल्यू आ रही है? एक्स स्क्वायर माइनस में 25 माइनस 6 19 होल अपॉन 3 इंटू में एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। अब एलसीएम ले तो क्या हो गया? 3x स्क्वायर माइनस 19x प्लस 3 और जो अपॉन में 3 है वो यहां पे 0 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। दिस इज द फाइनल इक्वेशन दैट वी रिक्वायर। 3x स्क्वायर इन 3 इक्वेशन में आ रहा है, माइनस 19x इन 2 में आ रहा है, प्लस 3 सिर्फ इसमें आ रहा है। सो सी ऑप्शन इज करेक्ट। If one root of 5x square plus 13x plus p equal to 0 be reciprocal of the other, एक रूट अगर अल्फा है तो वो कह रहे हैं दूसरा क्या है? रेसिप्रोकल है उसका। एक रूट अगर अल्फा है तो दूसरा 1 बाय अल्फा है। हमसे p की वैल्यू पूछी है इस इक्वेशन में, ये वाली। तो अगर ये दो रूट्स हैं तो प्रोडक्ट अल्फा इंटू 1 अपॉन अल्फा ये कैंसिल हो गए। कितना आएगा? 1। प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होता है? c बाय ए। p अपॉन 5 की वैल्यू 1 है, p की वैल्यू आ गई 5। बस यही करना था। बी ऑप्शन इज करेक्ट। एक्सरसाइज जी स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, अ सॉल्यूशन ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये एक इक्वेशन दे रखी है, सिंपली x की वैल्यू लो, इसमें डाल दो। 1 जब डालेंगे तो क्या आएगा? a प्लस बी माइनस 2c इंटू 1 का स्क्वायर है तो ऐसा का ऐसा ही रहेगा, प्लस 2a माइनस बी माइनस सी इंटू 1 है तो ये भी ऐसा ही रहेगा, प्लस c प्लस a माइनस 2b इक्वल टू 0 है। सेटिस्फाई करना चाहिए। a प्लस 2a प्लस a 4a, b माइनस 2b ये तो कैंसिल आउट हो गए, माइनस 2b बच रहा है, माइनस 2c माइनस सी और ये कैंसिल आउट हो रहा है, माइनस 2c बच रहा है। सो ओवरऑल ये वैल्यू 0 तो नहीं आ रही है। ए ऑप्शन रॉन्ग हो गया। x इक्वल टू -1 पे देखते हैं तो -1 का होल स्क्वायर तो ये एज इट इज रहेगा, a प्लस बी माइनस 2c। यहां पर -1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि x की वैल्यू तो -1 ही है। तो -2a प्लस बी प्लस सी प्लस a माइनस 2b इक्वल टू 0। a और a -2a से कैंसिल हो गए, ठीक है, a वाली टर्म्स हट गई। b प्लस बी 2b माइनस 2b से कैंसिल हो गया, माइनस 2c प्लस c सब कुछ कैंसिल आउट हो रहा है, 0 वैल्यू आ रही है। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ x जो सेटिस्फाई करेगी इस इक्वेशन को, बाकी दो चेक करने की नीड नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2, इफ द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस m इक्वल टू 0। इसका एक रूट दूसरे को एक्सीड करता है बाय 4। मतलब अगर एक रूट अल्फा है तो दूसरा अल्फा -4 है। हमें m की वैल्यू फाइंड करनी है। तो अगर ये दो रूट्स हैं, हम -b/a सम ऑफ रूट्स का यूज करते हैं। अल्फा प्लस अल्फा -4 इक्वल्स टू माइनस ऑफ -8 अपॉन 1। 2 अल्फा -4 इक्वल्स टू 8, 2 अल्फा इक्वल्स टू 12। अल्फा की वैल्यू आ गई 6। रूट्स क्या आ गए? ये वैल्यू 6 है, ये वैल्यू 2 है। एक रूट 6 है, एक 2 है। अब प्रोडक्ट ऑफ रूट का यूज करते हैं। 6 इंटू 2 की वैल्यू होगी m अपॉन 1 c/a, राइट? तो m की वैल्यू कितनी आ गई? 12। डी ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 3, द वैल्यू ऑफ x इन द इक्वेशन, और ये एक इक्वेशन है। सबसे पहले इसे थोड़ा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। डायरेक्ट वैल्यू रखोगे आंसर आ जाएगा, बट क्यों कैलकुलेशन लंबी करनी है?
तो होल स्क्वायर को खोलो, 7x² प्लस 4p² प्लस 4p प्लस में 5p² है इक्वल्स टू 35xp प्लस 117p²। मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 7 को अंदर, 7x² प्लस 28p² प्लस 28p प्लस 5p², ये 24xp हो जाएगा। सो दिस विल बी 28xp और इक्वल टू के इस साइड ले आते हैं, माइनस में 35xp माइनस में 117p² इक्वल टू 0 है। x² वाली टर्म कौन सी है? सिर्फ ये है 7x²। अब x वाली टर्म 2, 28 माइनस 35 तो माइनस 7xp। फिर p² वाली टर्म 28 प्लस 5 माइनस 117 सो माइनस 84p²। अब देखो ये क्या है, ax², 7p माइनस 7p इज b और माइनस 84p² क्या है, c है। तो ये वैल्यू क्या है, इक्वल टू 0। हमसे क्या पूछा है, हमें फाइंड करना है वैल्यू फॉर x। 7 कॉमन निकाल के हटा दो तो x² माइनस px माइनस 12p² इक्वल टू 0। तो इक्वेशन क्या आ गई बेसिकली हमारे पास, x² माइनस px माइनस 12p² इक्वल टू 0। अब इसमें वैल्यू रख लो। अगर मैं ए ऑप्शन चेक करूं तो 4p का होल स्क्वायर माइनस p इंटू 4p माइनस 12p², तो ये हो गया 16p² माइनस 4p² माइनस 12p² मतलब माइनस 16p²। सेटिस्फाई कर रहा है। तो 4p तो सही है, एक दो ऑप्शन में है 4p और दो में माइनस 4p है, तो एक सेटिस्फाई कर रहा है मतलब माइनस 4p तो नहीं होगा, इन्हीं दो पे ध्यान दो। ए ऑप्शन में ही माइनस 3p के देखते हैं, माइनस 3p का होल स्क्वायर माइनस p इंटू माइनस 3p माइनस 12p², ये हो गया 9p² प्लस 3p² माइनस 12p²। 9 प्लस 3 12 माइनस 12 से कैंसिल हुआ, 0 वैल्यू आ गई। दोनों सेटिस्फाई कर रहे हैं, ए ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 4, द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। डायरेक्टली वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो। ए ऑप्शन के हिसाब से करते हैं, 6 इंटू 2 अपॉन में 2 प्लस 1 प्लस में 6 इंटू 2 प्लस 1 अपॉन में 2। इसकी वैल्यू कितनी आनी चाहिए, 13 के बराबर। दोनों की आनी चाहिए। 6 इंटू 2 12 अपॉन 3 प्लस 3 इंटू 6 18/2। कितना हो गया ये, 12/3 इज 4 प्लस 18/2 इज 9। सेटिस्फाई कर रहा है, तो 2 तो एक वैल्यू आ रही है सही। अब 2 किस में है, यहां पर है एंड यहां पर है। 3 पे चेक करते हैं, तो 6 इंटू 3 अपॉन 4, 3 प्लस 1 4 हो गया, डायरेक्ट लिख दिया, प्लस 6 इंटू 4 अपॉन 3। 6 इंटू 3 इज 18, 18 अपॉन 4 इज 9/2। ये वैल्यू कितनी आएगी, 13 के बराबर। 6 इंटू 4 कैंसिल कर देते हैं, ये 2 हो गया, तो ये 8। 9/2 इज 4.5, 4.5 प्लस 8 इज 12.5, तो ये मैच नहीं कर रहा है। ये वाला चेक करते हैं, एट x इक्वल टू -3, तो 6 इंटू -3 अपॉन में -2 प्लस 6 इंटू -2
अपॉन में -3, ये माइनस साइन कैंसिल हो गए। 6 इंटू 3 इज 18/2, तो ये 9 हो गया। प्लस में 6 इंटू 2 इज 12, 12/3 4, वैल्यू आ रही है 13, सेटिस्फाई कर रहा है। डी ऑप्शन इज करेक्ट। एक भी अगर सही है तो बाकी वही ऑप्शन पहले चेक करो जिसमें वो पहला वाला सही पार्ट आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, x की वैल्यू बताओ जो इसे सेटिस्फाई कर रही है। डायरेक्ट ऑप्शन रखना है। 1/x प्लस p प्लस q इक्वल्स टू 1/x प्लस 1/p प्लस 1/q। कभी भी इस टाइप की चीज को सिंप्लीफाई करने की ट्राई मत करना, ज्यादा कॉम्प्लिकेट हो जाएगी। आपको डायरेक्ट ऑप्शन रखने हैं। तो ए ऑप्शन चेक करते हैं। एक भी वैल्यू सेटिस्फाई कर रही है तो उसी के ऑप्शन चेक करना है जिसमें वो एक वैल्यू आ रही है। ए पहले ही नहीं कर रही है तो स्किप कर दो। p तो 1/2p प्लस q इक्वल्स टू 1/p प्लस 1/p प्लस 1/q। अब ये जो वैल्यू है इसे अगर मैं आगे सॉल्व करूं तो क्या हो जाएगा, 2/p प्लस 1/q, तो ये हो रहा है 2q प्लस p/pq। ये इससे मैच नहीं हो रहा है, सो ए ऑप्शन इज रॉन्ग। बी ऑप्शन चेक करो। -p चेक करते हैं। 1/में -p प्लस p प्लस q, ये कैंसिल हो गया। इक्वल्स टू -1/p प्लस 1/p प्लस 1/q, ये भी कैंसिल हो गए। यहां बचा 1/q, यहां भी बचा 1/q, सेटिस्फाई कर रहा है। दिस इज करेक्ट। 3 ऑप्शंस में आ रहा है। पहले -q चेक करते हैं। 1/-q प्लस p प्लस q इक्वल्स टू -1/q प्लस 1/p प्लस 1/q, ये कैंसिल हुआ, बचा क्या 1/p, ये कैंसिल हो गए, बचा क्या 1/p, सेटिस्फाई कर रहा है। सो बी ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 6, द वैल्यू ऑफ x फॉर द इक्वेशन, क्या इक्वेशन है, x² प्लस 9x प्लस 18 इक्वल्स टू 6 माइनस 4x। पहले तो इक्वेशन को थोड़ा सिंप्लीफाई कर दो। तो x², अब ये x वाली टर्म साथ में ले आओ, 9x प्लस 4x हो जाएगा, तो प्लस में 13x, 18 माइनस 6 मतलब ये 12 हो गया। रूट्स बनेंगे x प्लस 12 इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। स्प्लिटिंग ऑफ मिडल टर्म का यूज करा है मैंने। x की वैल्यू -1 एंड x की वैल्यू -12 आ रही है। बी ऑप्शन इज करेक्ट। इजी था बहुत। क्वेश्चन नंबर 7, अब इस टाइप के क्वेश्चन में भी डायरेक्टली आंसर रखना ही बेस्ट है क्योंकि 2 अंडर रूट्स अलग अलग है। इसे सॉल्व करने जाओगे, सिंप्लीफाई करने की ट्राई करोगे, डिफिकल्ट हो जाएगा। सो क्या करेंगे, अंडर रूट में 2x² प्लस 5x माइनस 2, माइनस साइन है, फिर एक अंडर रूट है 2x² प्लस 5x माइनस 9, इसकी वैल्यू 1 आनी चाहिए। ए ऑप्शन चेक करो। x इक्वल टू 2 पे कर रहे हैं इस पे, सो ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट में 2 इंटू 2 का स्क्वायर, 4 इंटू 2 8, माइनस 2 इंटू 5 10, माइनस 2, माइनस में अंडर रूट में 8 प्लस 10 माइनस 9, 8 माइनस 12, ये प्लस साइन है, 18 माइनस 2 रूट 16 माइनस ये वैल्यू कितनी आ रही है 18 माइनस 9, तो ये आ रहा है रूट 9। 16 का रूट 4 माइनस में ये वैल्यू 3, 1 आ गई। करेक्ट, पॉजिटिव रूट ही लेंगे यहां पे। फिर इसी ऑप्शन में अब
एक सही हो गया है तो हम इसे चेक कर सकते हैं, यहां पे भी है तो इसे भी चेक कर सकते हैं, -9/2 एंड 9/2 एट x इक्वल टू -9/2 चेक करते हैं ताकि ऑप्शन ए हमें क्लियर पता चल जाए है या नहीं। सो 2 इंटू -9/2 का होल स्क्वायर प्लस 5 इंटू -9/2 -2 माइनस में 2 इंटू -9/2 का होल स्क्वायर प्लस 5 इंटू -9/2 -9। इसकी वैल्यू 1 आएगी क्या? ये तो सही था। 2 इंटू -9/2 का होल स्क्वायर कितना हो गया? 81/4। तो अंडर रूट में 81/2 हो गया ये, -45/2। यहां पे भी एलसीएम ले लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा? -4/2 माइनस में अंडर रूट, ये भी 81/2 -45/2 -18/2। इसकी वैल्यू देखते हैं, 81 -45 -4 डिवाइड बाय 2, अंडर रूट 16 आ रहा है, माइनस में 81 -45 -18, तो वैल्यू आ रही है 18 अंडर रूट में डिवाइड बाय 2 करेंगे, सो 9 4 -3, ये वैल्यू भी 1 आ रही है। सो दिस इज द करेक्ट आंसर, ए ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 8, द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। क्या इक्वेशन है? 3x² -17x + 24 = 0। अब हमें 24 और 3 का यूज करके कैसे 17 लाना है? तो देखो 24 क्या होता है? 2 × 2 × 2 × 3, और 3 में सिर्फ 3 है, तो ये 3 और ये 3 मिलकर 9 बनाते हैं, एंड दिस इज 8। 9 + 8 कितना होता है? 17। बस इसका यूज करना, आपको ये पार्ट समझ आने लग गया, सो आप स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म इजीली कर लोगे। क्या होगा ये? 3x² -9x -8x + 24 = 0। 3x कॉमन निकालो तो x -3, -8 कॉमन निकाला तो x -3। हमेशा ये सेम आने चाहिए तो ही हम कह सकते हैं कि हाँ रूट्स आ रहे हैं। x -3 इंटू x -8, 3x -8, तो x की वैल्यू क्या आ गई? एक 3, एंड एक x की वैल्यू आ रही है 8/3। तो x की एक वैल्यू 3 यहां पर है और यहां पर है, ये तो 2/3 है, तो ऑब्वियसली यही होगा। बट समझो 2 इंटीजर 2/3, ये क्या है? 3 × 2 करा +2 होल अपॉन 3, 6 + 2 8/3, मतलब यही वैल्यू है। सी ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 9, डायरेक्टली ऑप्शन रख सकते हैं और चाहो तो सॉल्व भी कर सकते हो, बट ऑप्शन रखना इज बेटर। ए ऑप्शन रख के देखते हैं। x = 1 पे चेक करेंगे, 3 × 3 × 1 का स्क्वायर प्लस 15/6 प्लस 2 × 1 का स्क्वायर प्लस 9 इक्वल्स टू 2 × 1 का स्क्वायर प्लस 96/7 प्लस 6। ये वैल्यू कितनी आएगी? 3 + 15 18/6 3, तो ये वैल्यू आ रही है पूरी 9 प्लस ये 2 है प्लस 9 इक्वल्स टू यहां क्या आ रहा है? 2 + 96 98 डिवाइड बाय 7, 14 + 6 18 + 2, ये आ रहा है 20, और ये वैल्यू भी आ रही है 20, सेटिस्फाई कर रहा है। 1 एक वैल्यू है, तो ये और ये ऑप्शन छोड़ दो, 1 और दूसरा भी 1 सेटिस्फाई तो करेगा ही, बट -1 चेक करना पड़ेगा, हो सकता है दोनों इक्वल रूट्स ना हो, दूसरा -1 सेटिस्फाई कर जाए, तो -1 पे देखते हैं। एट x = -1, अगर -1 पे सेटिस्फाई कर रहा है तो सी ऑप्शन ही करेक्ट है।
3 × 3 × -1 का स्क्वायर प्लस 15/6 प्लस 2 × -1 का स्क्वायर प्लस 9 इक्वल्स टू 2 × -1 का स्क्वायर प्लस 96/7 प्लस 6। ये वैल्यू कितनी हो रही है? 3 × -1 का स्क्वायर, तो ये तो 1 ही हो गया। 3 + 15/6 इज 3 × 3 9। ये भी 2 है और ये वैल्यू 9 ही है, इक्वल्स टू 98/7 मतलब 14 + 6। फिर से सेटिस्फाई कर रहा है, दोनों का सम 20 आ रहा है। सो सी ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 10। अब क्वेश्चन नंबर 10 में हमें इक्वेशन पता है, ये 0 लिखा है, ओके, नॉट सी। इसकी दो वैल्यू है एक्स की जो सेटिस्फाई करती है, वो क्या होंगी? तो चाहो तो ऑप्शन रख के देख सकते हो या फिर फॉर्मूला यूज करेंगे, x = -b + √b² - 4ac/2a। ये फॉर्मूला का यूज हो सकता है। सो इसी फॉर्मूला का यूज करते हैं हम। -b मतलब माइनस ऑफ -l + m/2, तो l + m/2। ये क्या है? x की वैल्यू है। माइनस प्लस माइनस अंडर रूट में b² मतलब इसका होल स्क्वायर, l + m का होल स्क्वायर अपॉन 2 का स्क्वायर मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं, 4 होता है। फिर माइनस में 4 × a की वैल्यू होगी l - m/2 और c है m। इंटू में m होल अपॉन 2a, तो 2 × l - m/2, तो 2 कैंसिल हो जाएंगे, ये 2 कैंसिल हो गए, ठीक है। सो ये हमें फाइंड आउट करना है। पहले इसे सॉल्व करते हैं। यहां पर होल स्क्वायर को ओपन करेंगे, l + m/2 प्लस माइनस अंडर रूट में l² + m² प्लस 2lm। अब यहां पर डिनोमिनेटर में 4 है, यहां 2 है, तो ऊपर 2 से मल्टीप्लाई और नीचे भी 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं इसी में, तो 8 हो जाएगा 4 की जगह। माइनस में 8lm -8m² होल अपॉन 4, और यहां पर क्या है? l - m। l + m/2 प्लस माइनस अंडर रूट में l² + m² की जगह अब क्या हो जाएगा? माइनस ऑफ माइनस था तो ये प्लस आएगा, ठीक है, मेरी गलती थी। -4 × -m × m इज +8m, m² + 8m², 9m², और ये हो रहा है माइनस में 6lm अपॉन में 4 है। अब एक चीज नोटिस करो, ये क्या है? बेसिकली व्हाट दिस इज, ये जो वैल्यू लिखी है l का होल स्क्वायर प्लस 3m का होल स्क्वायर माइनस 2 × l × 3m। क्लियर हो रहा है ये किस चीज का फॉर्मूला है? l - 3m का होल स्क्वायर है ये। सो यहां क्या लिख दूंगा मैं? क्या है ये? बेसिकली अंडर रूट में l - 3m का होल स्क्वायर अपॉन में 2 का भी स्क्वायर ही है। 4 को मैं लिख रहा हूं क्या? 2 का स्क्वायर। तो ये स्क्वायर हटा देते हैं तो अंडर रूट भी हट जाएगा, बचेगा क्या? प्लस माइनस में l - 3m अपॉन 2 और होल अपॉन में l - m। अब दो वैल्यूज आएंगी,
एक x की वैल्यू प्लस साइन से लेते हैं यहां पे, एक माइनस साइन से लेते हैं। पहले प्लस वाली l प्लस एम अपॉन 2 प्लस l माइनस 3m अपॉन 2 होल अपॉन में l माइनस m है। डिनोमिनेटर यहां पे 2 ही है, तो l प्लस ये क्या हो गया, l प्लस l 2l, m माइनस 3m मतलब माइनस 2m अपॉन में 2 है और होल अपॉन में l माइनस m है। ये 2 को कॉमन निकाल के कैंसिल कर दो, क्या हो गया ये l माइनस m अपॉन l माइनस m कैंसिल हो गए। एक x की वैल्यू आ गई 1। सेकेंड वाली चेक करते हैं, x इक्वल्स टू l प्लस m अपॉन 2 माइनस में l माइनस 3m अपॉन 2 होल अपॉन में l माइनस m। अब माइनस साइन है बीच में, क्या होगा l प्लस m माइनस l प्लस 3m होल अपॉन 2 अपॉन में l माइनस m। l से l कैंसल, ये क्या हो गया 4m बाई 2 मतलब 2m अपॉन l प्लस m। ये आ रही है सेकेंड वैल्यू। l की एक वैल्यू 1, एक 2m अपॉन l प्लस m आ रही है, सॉरी माइनस m ही है। सो ए ऑप्शन ही मैच कर रहा है, क्योंकि किसी भी ऑप्शन में प्लस m था ही नहीं, l माइनस m। सो इस वे में हमने एक्सरसाइज f एंड g दोनों पूरी कर लिए। क्वाड्रेटिक के हमें बहुत सारे क्वेश्चन आज प्रैक्टिस करने को मिले एंड वी आर गोइंग टू कंटिन्यू विथ एक्सरसाइज h, और कुछ थ्योरी का पार्ट होगा, सो आई विल आल्सो एक्सप्लेन दैट। थैंक यू एवरीवन एंड स्टे ट्यून्ड।